हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी से अच्छी एजुकेशन लें और डॉक्टर या ऐसी पोस्ट पर नौकरी करें जिससे उनको इज्जत और पैसे दोनों मिलें। लेकिन क्या सेम थिंकिंग उन बच्चों की भी होती है, या बच्चे इतने क्रूर बन जाते हैं जिन्हें अपने माँ बाप का रोकना टोकना एक पल गवारा नहीं होता और वही बच्चे अपने माँ बाप की जान के दुश्मन बन जाते हैं। 21 फरवरी 2026 को लखनऊ के आशियाना पुलिस स्टेशन में एक बेटा अपने पिता की मिसिंग एफआईआर दर्ज करवाता है। पुलिस अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ वो लड़का अपने पड़ोस के लोगों को भी यही बताता है कि उसके पिता गायब है। सभी पड़ोसी उस लड़के के पिता को ढूंढना शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे पड़ोसियों को उस लड़के के घर से अजीब सी बदबू आती है। उसके पड़ोसी इस बात की इत्तला पुलिस को देते हैं। पुलिस उस लड़के के घर आती है और घर की तलाशी में पुलिस को डेड बॉडी मिलती है जो उस लड़के के पिता की थी। बॉडी के हाथ, पैर और सर मिसिंग थे। पुलिस उस लड़के को इंटरोगेट करती है और उसके बाद जो सच सामने आता है वो पूरी दुनिया का दिल दहला देने वाला था। मानविंदर सिंह जो एक पैथोलॉजी लैब के मालिक थे, उनका बेटा अक्षत प्रताप सिंह जो लगभग 21 साल का था, उनकी बेटी जो लगभग 17 साल की थी। मानविंदर चाहते थे कि उनका बेटा नीट की अच्छे से प्रिपरेशन करे और डॉक्टर बनकर उनकी पैथोलॉजी लैब को संभाले, लेकिन अक्षत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिससे उसके पिता मानविंदर अनजान थे। 20 फरवरी की रात करीब 2:30 बजे के आसपास अक्षत और मानवेंद्र में तगड़ी बहस होती है जिसमें अक्षत नीट करने के खिलाफ था और मानवेंद्र उसे नीट करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। उसके बाद उसी रात करीब 4:30 बजे के आसपास अक्षत अपने घर में रखी राइफल लेकर अपने पिता के कमरे में जाता है और अपने पिता मानवेंद्र सिंह को गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। जिस समय उसने इस अपराध को अंजाम दिया उस समय उसकी छोटी बहन भी वहीं खड़ी थी। अक्षत अपनी बहन को धमकी देता है और कहता है कि अगर उसने इस कांड के बारे में किसी को भी बताया तो अक्षत उसे भी मार देगा। उसकी बहन अक्षत की धमकी के डर से चुप हो जाती है और इस बारे में किसी को नहीं बताती। उसके बाद अक्षत अपने पिता के हाथ, पैर और गर्दन काटता है और उन्हें बाहर फेंक आता है और बाकी बची बॉडी को ब्लू ड्रम में डालकर उस ड्रम में एसिड डाल देता है जिससे बॉडी डिकम्पोज हो जाए। ये सब करने के बाद अक्षत पुलिस में मानवेंद्र की मिसिंग एफआईआर करता है और उसका ये खेल उसी पर उल्टा पड़ जाता है और फिर पुलिस इंट्रोगेशन में अक्षत अपना ये सारा जुर्म कबूल कर लेता है। ना जाने माँ बाप अपने बच्चों से कितनी उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन क्या उनके बच्चे उनकी उम्मीदों को पूरा करने के सक्षम हैं? ये अपने आप में एक बड़ा और अनसॉल्व सवाल है। अगर बच्चों को किसी गलत बात से रोको तो वो आत्महत्या कर लेंगे, या अक्षत जैसे बच्चे अपने बाप के सैक्रिफाइसेस का सिला उन्हें जान से मार कर देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तुम जुर्म करने के बाद उसे कितना भी छुपा लो लेकिन वो जुर्म का पाप कभी नहीं छुपता।